क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बात सुनकर थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप बहुत जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की मोस्ट फेमस बुक रिटायर यंग रिटायर रिच का बुक समरी लेके आए हैं। ये बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपके कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अमीर बनने के लिए पोटेंशियल हर एक इंसान में है, फर्क बस आपकी अप्रोच का है। इस बुक ने कई ऐसे लोगों को अमीर बनाने के लिए हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक पैसा नहीं था। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके माइंडसेट में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ये बुक इस बात को एकदम रॉन्ग प्रूफ करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप आपकी इन्वेस्टिंग ही है। क्या आप अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको हर स्टेप पर गाइड करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, अगर बुक को डिटेल में समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बुक समरी हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। दोस्तों, हर कोई फाइनेंशियली सर्वाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है, लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज करना है। अपनी लाइफ में वो गोल्स सेट करो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दे। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीजें हैं जो हमें रोकती है। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो अपने सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस की फील्ड में आपको बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पे ये डाउट कराने लगता है और फिर सेल्फ आर्गुमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए, इसलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाए। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कोई एक रीजन ढूंढो जो आपको सबसे प्यारा हो और जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी हो। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पता चल जाए कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करती है। एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पे डाउट भी था, पर लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिली थी। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटा में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। यह स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी अमीर बन गया और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी लेके जा सकता है या फिर पीछे भी ढकेल सकता है। आपके साथ क्या होगा यह डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पे कितना हावी होने दोगे। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना है। सक्सेस के लिए पैशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना होगा। जिनमें पैशन होता है वो टॉप पर जाकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशन नहीं होता है वो पहली बार फेल होते हैं, फिर गिव अप कर लेते हैं और फिर दोबारा कभी ट्राई भी नहीं करते हैं। लेसन नंबर 2, रिटायर एज यंग एज यू कैन। दोस्तों, रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद जरूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो। लाइफ के हर एक अच्छे और बुरे मोमेंट को जियो। हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है, लेकिन यह भी सच है कि हम सब गलतियां करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप बदल नहीं सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हैं। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे जरूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की पूरी फ्रीडम देता है। वे सारे ड्रीम्स जो आप अभी पूरे करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग एज में रिटायर होंगे तो आपके पास आपका
आपके लिए टाइम ही टाइम होगा, आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ को जीने का एक चांस देती है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपनी और अपनी फैमिली के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इफेक्ट हुई और फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी खराब होने लगे। धीरे धीरे उसकी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। ज़रूरत के वक्त कोई भी किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी इफेक्ट हुई कि उसके काम काज पर भी असर पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देता था। उसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वे कभी वेस्ट नहीं जाता। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और भी ज़्यादा फोकस कर पाओगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारे माइंड को हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हो जहां आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनने में इजी लगता है पर कई लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप जल्दी अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलता है। हम सब मिस्टेक करते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनसे कुछ लेसन्स लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर पे कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बनते जाओगे। लेसन नंबर 3, हाउ आई रिटायर ईयरली। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि बैड डेट और गुड डेट में काफ़ी फर्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेट डेंजरस है लेकिन इसे आप यूज कैसे करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। गुड डेट वो है जो हर मंथ पे करते हैं जबकि बैड डेट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पर हम उधारी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब यहाँ पर डेथ पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड में बोले तो कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। यह स्टोरी आपको बताएगी कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मॉर्गेज बैंकर की हेल्प से यह कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज करने के बजाय उन्होंने डेट के पैसे फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया था। यह स्टोरी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फीडिंग के लिए काफ़ी डेट लिया था और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह डिज़ाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पैसा अर्न कर लिया था। शॉर्ट में समझे तो रॉबर्ट ने मॉर्गेज बैंकर के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे यूज करना है। डेप्थ लेना काफ़ी रिस्की भी है। अगर इन्हें राइट वे में यूज ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। और आपको हमेशा प्रॉपर तरीकों जैसे मॉर्गेज बैंकर से डेप्थ लेना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेप्थ कहाँ पर रिस्की होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कोई समझदारी नहीं है। लेसन नंबर 4, हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। दोस्तों, जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विद लेस। यानी रिच बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज़्यादा कमाई है। इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर लेने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरे से बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज़्यादा लेवरेज है वो दूसरे को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के लेवरेज टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर सके।
इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल्स सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एसेट भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई ऐसी चीज़ें। लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज करने नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने में डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरह फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कई ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल्स इन्वेंट किए जिनकी वजह से वह जानवरों को भी पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इंसान के पास पंख नहीं थे तो उसने अपने ब्रेन पावर से एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर का इन्वेंट किया और अपना उड़ने का सपना पूरा कर लिया। तो इसे हम कम मेहनत में ज़्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क जरूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्द से जल्द पूरा कर सकें। चलो देखते हैं कि लेवरेज के बाकी फॉर्म्स जैसे हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन जब तक लोग बीमार ना पड़ जाएं, हेल्थ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। टाइम बहुत कीमती चीज़ है और जो लोग टाइम के पीछे रह जाते हैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो वो उस इंसान से कहीं ज़्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। लेसन नंबर 5, द लेवरेज ऑफ योर माइंड। What you think is real is your reality। यानी जो तुम सच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है, अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपने को सच कर सकते हैं तो बेशक आप कर सकते हो। आप ये भी सीखो कि हर बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फेलियर भी होता है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हर फेलियर के बाद आप फिर से उठ के खड़े हो जाओ। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, सच तो ये है कि ये उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही है क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा और इस तरह उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी बुरी तरह फेल हो गया पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता गया जब तक कि उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसमें अपने काम को लेकर एक पैशन था और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी था। ये एग्जांपल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है जैसा हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आता। यानी ह्यूमन माइंडसेट इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। लेसन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की। दोस्तों, अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फर्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है जबकि अमीर लोगों को यह बिल्कुल भी रिस्क नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब की थिंकिंग का फर्क समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज के आइटम्स में पैसे बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि इस तरह की सेविंग कोई मैटर नहीं करती क्योंकि उन्हें स्टॉक्स में या मार्केट में किसी भी टाइप की इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है। इस तरह की छोटी छोटी सेविंग के बावजूद वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग्स ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में हेल्प की और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन ही गया। इन दोनों केसेस में सेविंग्स मेन गोल था, लेकिन सेविंग के एरियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब के थिंकिंग पैटर्न में काफ़ी बड़ा फर्क होता है। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं और अमीर एकदम इसका उल्टा सोचते हैं। लेसन नंबर 7, हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बैड डेट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर होने का ड्रीम रखते हो तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा।
तीन टाइप की इनकम्स होती है, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको जिंदगी पर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों को अपने टैक्स पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। यही रीजन है कि हम आपसे ऑर्डिनरी इनकम की बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं। एक एम्प्लॉय हार्डवर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है, और ऐसे लोग ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाले टैक्स पेमेंट अवॉइड कर रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक्स, सॉन्ग्स वगैरह के फील्ड में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज़्यादा कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचो। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप पे आती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम अर्निंग देता है। लेसन नंबर 8, द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। दोस्तों, अगर आप यंग और रिच रिटायर होने की सोच रहे हो तो आप जॉब के बजाय बिजनेस पे फोकस करो। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपना माइंडसेट चेंज करना। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो भेड़ चाल से हट कर चलते हैं। एक कमजोर माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें। यह बुक आपको सिखाती है कि जॉब से ज़्यादा बिजनेस को इंपॉर्टेंस दो। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब करते रहें। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके रिच बनने में कैसे हेल्प मिल सकती है। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसलिए उसे ग्रो करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसे बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसकी ग्रोथ करने के और अमीर होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्ड वर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बन के रिटायर होता है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटीज को चेंज करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाओगे और डिफरेंट स्किल्स सीख पाओगे। तो दोस्तों, एंड में बुक का कंक्लूजन यही है कि इस बुक में आपने पढ़ा कि सेल्फ डाउट क्या होते हैं और ये हमारी ग्रोथ को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी रोकते हैं। सेल्फ डाउट और लेजीनेस दो ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन अगर आप में पैशन है और आप खुद पे यकीन करते हो तो कोई भी आपको अपने गोल्स को अचीव करने से रोक नहीं सकता। आपकी सक्सेस और आपके बीच में बस आपका माइंडसेट है। इस बुक में आपने पढ़ा कि हमें अपने काम से टाइम निकाल कर चीजें डिस्कवर करनी चाहिए। काम या जॉब के बीच में ब्रेक लेने से एक बेटर वर्किंग पैटर्न बना रहता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। इस बुक में आपने पढ़ा कि पावर ऑफ लेवरेज किस तरह से हमारी बिजनेस को ग्रोथ में इफेक्ट करता है। पावर ऑफ लेवरेज आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी। थोड़े में ज़्यादा काम लेने की टेक्निक को लेवरेज बोलते हैं। आपने पढ़ा कि डेप्थ यानी कर्ज को स्मार्टली यूज करके रिटायरमेंट प्लान फंड किया जा सकता है। गुड डेप्थ की हेल्प से आप मार्केट में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हैं। आपने लेवरेज के उन डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ा जो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये डिफरेंट टूल्स जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजीज आपके बड़े काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने एबिलिटीज पर भरोसा रखो। आपकी हर मिस्टेक्स आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आप में फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर्स हमारी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है और हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। जो आज फेल हुआ है वो कल सक्सेसफुल जरूर होगा। इस बुक से आपने सीखा कि अमीर और गरीब की थिंकिंग में क्या फर्क होता है। अमीर लोग रिस्क का आइडिया क्रिएट ही नहीं करते, जबकि गरीब लोग रिस्क के डर से कभी भी नए आइडियाज एक्सप्लोर नहीं करते हैं। और दोस्तों, आपको राइट इनकम पे फोकस करना होगा जो कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम है। अमीर बनने का सीक्रेट यही है कि आपको ऑर्डिनरी इनकम से अपना ध्यान हटाकर अमीर बनने के बारे में सोचना होगा। अपने आज को बदलने का सबसे फास्ट तरीका यही है कि अपना माइंडसेट चेंज करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ डिफरेंट और कुछ नए आइडियाज सोचो। एक बार अपना माइंडसेट चेंज करके देखो, सक्सेस आपके इंतजार में खड़ी मिलेगी। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।